एग्रो टूरिज्म घूमने का एक नया तरीका है। ये खेती और टूरिज्म को एक साथ लाता है। सोचो, आप एक असली खेत में जा रहे हो और गांव की जिंदगी देख रहे हो। आप फसलों, जानवरों और खेती के पुराने तरीकों के बारे में सीख सकते हो। एग्रो टूरिज्म आपको नेचर से जुड़ने और लोकल फार्मर्स की मदद करने का मौका देता है। ये शहर की भागम भाग से दूर फ्रेश एयर में सांस लेने का मौका है। इंडिया में एग्रो टूरिज्म का चलन बढ़ रहा है। लोग कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनका खाना कहाँ से आता है। एग्रो टूरिज्म सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देता है। ये लोकल कल्चर और परंपराओं को बचाए रखने में मदद करता है। ये नौकरियां पैदा करता है और रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। एग्रो टूरिज्म एग्रीकल्चर और टूरिज्म का परफेक्ट ब्लेंड है। इससे फार्मर्स अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं। वो अपने फार्म्स विजिटर्स के लिए खोल सकते हैं। टूरिस्ट यूनिक एक्सपीरियंसेस का आनंद ले सकते हैं। वो फार्मिंग एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। टूरिस्ट फार्म हाउसेज या कॉटेजेस में रुक सकते हैं। वो लोकली सोर्स्ड फूड का मजा ले सकते हैं। एग्रो टूरिज्म अर्बन और रूरल लाइफ के बीच की दूरी को कम करता है। ये नेचर और फार्मिंग के लिए अप्रिशिएशन को बढ़ावा देता है। एग्रो टूरिज्म फार्मर्स की मेहनत की एक झलक दिखाता है। ये लोगों को एग्रीकल्चर के महत्व के बारे में एजुकेट करता है। ये रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देता है और लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करता है। इंडियन फार्मर्स को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो कम आमदनी और क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। एग्रो टूरिज्म इनकम का एक नया जरिया बन सकता है। यह फार्मर्स को एम्पावर कर सकता है और उनकी लाइवलीहुड्स को बेहतर बना सकता है। एग्रो टूरिज्म रूरल एरियाज में जॉब्स क्रिएट करता है। यह शहरों की ओर माइग्रेशन को कम करने में मदद करता है। यह महिलाओं और युवाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करके उन्हें एम्पावर करता है। फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स और ट्रेडिशंस को शोकेस कर सकते हैं। वे सीधे कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छी प्राइस मिलती है। एग्रो टूरिज्म ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है। यह फार्मर्स को बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंडिया अपने डाइवर्स लैंडस्केप के साथ एग्रो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। कई स्टेट्स ने इस पोटेंशियल को पहचाना है। वे एग्रो टूरिज्म इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं। केरला अपनी हरियाली के साथ एग्रो टूरिज्म में सबसे आगे है। महाराष्ट्र अपने विनयर्ड्स और स्ट्रॉबेरी फार्म्स के लिए जाना जाता है। पंजाब अपने रिच एग्रीकल्चरल हेरिटेज की एक झलक दिखाता है। सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है। गुजरात अपने मैंगो ऑर्चर्ड्स और डेयरी फार्म्स के लिए फेमस है। राजस्थान अपनी डेजर्ट एग्रीकल्चर और कैमल ब्रीडिंग को शोकेस करता है। हर स्टेट एक यूनिक एग्रो टूरिज्म एक्सपीरियंस प्रदान करता है। सेक्शन 5 A day on the farm exploring activities. एग्रो टूरिज्म विजिटर्स के लिए कई तरह की एक्टिविटीज प्रदान करता है। आप फार्मिंग टास्क्स जैसे कि प्लाविंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट क्रॉप्स और फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में जान सकते हैं। एनिमल लवर्स मिल्किंग काउज, फीडिंग गोट्स और राइडिंग हॉर्सेस जैसी एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं। आप बुलक कार्ट राइड्स का आनंद ले सकते हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट सीख सकते हैं और लोकल क्विजीन का स्वाद ले सकते हैं। एग्रो टूरिज्म एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। यह आपको नेचर, कल्चर और द लोकल कम्युनिटी से जुड़ने का मौका देता है। यह न्यू स्किल्स सीखने और हमारे खाने के पीछे की मेहनत को अप्रिशिएट करने का मौका है। सेक्शन 6 डेस्टिनेशन एग्रो टूरिज्म शोकेसिंग इंडियाज जेम्स। इंडिया में कई प्रसिद्ध एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सूर्या विनायक फार्म, Maharashtra experience rural life, enjoy bullock cart rides, and indulge in traditional Maharashtrian cuisine. The Misty Mountains, Kerala. Stay in tree houses amidst spice plantations, learn about coffee and tea processing, and trek through lush forests. Village Ways, Rajasthan experience the life of a Bishnoi family, known for their conservation efforts, and learn about desert agriculture. ये इंडिया के कुछ incredible agro-tourism destinations के कुछ उदाहरण हैं। हर जगह कल्चरल इमर्शन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस और नेचुरल ब्यूटी का एक यूनिक ब्लेंड प्रदान करती है। Section 7 Reaping the Rewards. Benefits of Agro-tourism. Agro-tourism farmers और tourists दोनों के लिए कई benefits प्रदान करता है।
फार्मर्स एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। टूरिस्ट को एग्रीकल्चर की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, रूरल लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है और फ्रेश लोकल फूड का आनंद मिलता है। एग्रो टूरिज्म जॉब्स क्रिएट करता है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और लोकल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने में मदद करता है। यह सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करता है और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है। एग्रो टूरिज्म अर्बन और रूरल कम्युनिटीज के बीच कनेक्शन को बढ़ावा देता है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच की खाई को बढ़ाता है। Section 8. Cultivating Success. Setting up for agro-tourism. Agro-tourism venture सेटअप करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और एक्सिक्यूशन की आवश्यकता होती है। फार्मर्स को अपने रिसोर्सेज का आकलन करना होगा, अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा और टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्टिव पैकेजेस डेवलप करने होंगे। उन्हें बेसिक अमेनिटीज जैसे अकोमोडेशन, फूड और हाइजीन का ध्यान रखना होगा। टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग और प्रमोशन बहुत जरूरी है। लोकल कम्युनिटीज, टूर ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस, एंगेजिंग एक्टिविटीज और वार्म हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना एग्रो टूरिज्म में सफलता की कुंजी है। सेक्शन 9 एग्रो टूरिज्म अ सीड ऑफ होप फॉर इंडिया। एग्रो टूरिज्म इंडिया के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। यह रूरल कम्युनिटीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, फार्मर्स को एम्पावर कर सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है। इंडिया का रिच एग्रीकल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स लैंडस्केप्स और वाइब्रेंट कल्चर एग्रो टूरिज्म को फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं। एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देकर इंडिया जॉब्स क्रिएट कर सकता है, पॉवर्टी कम कर सकता है और अर्बन और रूरल एरियाज के बीच की खाई को पाट सकता है। यह अपने कल्चरल हेरिटेज को शोकेस कर सकता है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकता है और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है। एग्रो टूरिज्म सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, यह एक मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर की ओर एक मूवमेंट है। Section 10. Overcoming the hurdles in agro-tourism. Agro-tourism को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। Lack of awareness, infrastructure bottlenecks और marketing constraints इसकी ग्रोथ में बाधा बन सकते हैं। Seasonal variations, fluctuating tourist arrivals और established tourism destinations से competition चुनौतियां पैदा करते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक multi-pronged approach की आवश्यकता है। पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के रूप में गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। फार्मर्स को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है। सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एग्रो टूरिज्म के लिए फार्मर्स, टूर ऑपरेटर्स और लोकल कम्युनिटीज सहित स्टेक होल्डर्स के बीच कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। सेक्शन 11 एम्ब्रेस द फार्म एक्सपीरियंस। एग्रो टूरिज्म एक यूनिक एंड रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यह सिटी लाइफ की भागम भाग से बचने, नेचर के साथ फिर से जुड़ने और अपने खाने के सोर्स के बारे में जानने का मौका है। एग्रो टूरिज्म को सपोर्ट करके हम फार्मर्स की वेलबींग में योगदान दे सकते हैं, अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रिप प्लान करें तो किसी एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन पर जाने पर विचार करें। एम्ब्रेस द फार्म एक्सपीरियंस, फार्मर्स से सीखें और ऐसी मेमोरीज बनाएं जो जीवन भर रहे। आपका जर्नी न केवल एंजॉयबल होगा बल्कि मीनिंगफुल भी होगा, जो सभी के लिए एक बेहतर भविष्य में योगदान देगा।